जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यस के कोचिंग में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट को इस क्लास में करवाने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड ये जो है आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको चैनल क्लास के अंत तक बने रहना है। और अगर फ्रेंड आप अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसके लिए आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपिता, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ये महात्मा गांधी को किसने दी। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड किसने दी थी, तो यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, या ऑप्शन बी 14 नवंबर, या ऑप्शन सी 14 दिसंबर, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो ये आपका 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो फ्रेंड कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए, गंगा नदी, या ऑप्शन बी कोसी नदी, या ऑप्शन सी यमुना नदी, या ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तो फ्रेंड जो बिहार का जो शोक है ये आपकी सरस्वती नदी कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया है। तो फ्रेंड जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये कब जोड़ा गया है। तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड जो पंचतंत्र के लेखक हैं ये कौन हैं। तो ये आपका जो है आपके ऑप्शन दिए गए तुलसीदास, या ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, या ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो ये जो है फ्रेंड पंचतंत्र के लेखक जो हैं ये आपके विष्णु शर्मा हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो है आपका राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है चंपारण, या ऑप्शन बी दांडी, या ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी बारडोली। तो ये जो आपका चंपारण में किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहला जो उपयोग है यह चंपारण में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो फ्रेंड जो जय जवान जय किसान का जो नारा है ये किसने दिया। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू,
या ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपके जो है जय जवान और जय किसान का नारा है, ये आपके लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला उपग्रह है ये कौन सा था। आपके ऑप्शन है भास्कर, या ऑप्शन बी आर्यभट्ट, या ऑप्शन सी रोहिणी, या ऑप्शन डी इनसेट। तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला उपग्रह है ये कौन सा था। आप सभी को कमेंट्स करके बताइए कि इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो फ्रेंड जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किस वर्ष शुरू हुआ। आपके ऑप्शन है 1942, या ऑप्शन बी 1930 में, या ऑप्शन सी 1920 में, या ऑप्शन डी 1947 में। तो फ्रेंड जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह आपका जो है 1942 में शुरू हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो फ्रेंड जो ताजमहल का निर्माण है ये किसने कराया। आपके ऑप्शन है अकबर, या ऑप्शन बी जहांगीर, या ऑप्शन सी शाहजहां ने, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो ये जो ताजमहल का निर्माण है ये आपके शाहजहां ने कराया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड इस बार अगर सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको सरकारी एग्जाम से रिलेटेड डेली क्लास आपको देखने को मिलेंगी। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में जो है अभी तक जो है आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा। तो फ्रेंड जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये किसने खोजा था। तो ये आपका न्यूटन ने खोजा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं ये कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये आपका जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। यानी कि आप जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह आपका बाघ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो फ्रेंड जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं ये कौन थे। तो ये आपके ऑप्शन है चाणक्य, या ऑप्शन बी आर्यभट्ट, या ऑप्शन सी भास्कराचार्य, या ऑप्शन डी पतंजलि। तो ये आपके चाणक्य हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन थे। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी सरदार पटेल, या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये आपके जो है राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है। आपके ऑप्शन है यमुना, या ऑप्शन बी गंगा, या ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो है आपकी गंगा नदी हो जाएगी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी गंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के लेखक कौन है। तो फ्रेंड जो सारे जहाँ से अच्छा जो गीत है इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन बी इकबाल, या ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है आपके इकबाल हो जाएंगे। सारे जहाँ से अच्छा के लेखक जो हैं ये आपके इकबाल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है वंदे मातरम, या ऑप्शन बी जन गण मन, या ऑप्शन सी सारे जहाँ से अच्छा, या ऑप्शन डी जय हिंद। तो ये जो है आपका वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो पहला उपग्रह है ये आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं, तो ये जो है आपके ऑप्शन दिए गए हैं 7, या ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 5। तो ये आपके 6 जो हैं ये भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो शामिल हैं ये आपके 6 हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो ये जो है आपके भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, या ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी कबड्डी, या ऑप्शन डी फुटबॉल। तो ये आपका जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका हॉकी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो फ्रेंड किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन ए जो है आपका विटामिन ए, और ऑप्शन बी जो है विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ये आपका विटामिन जो ए होता है इसकी कमी से रतौंधी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का लागू की गई। तो ये आपकी जो है कब लागू की गई, तो ये जो आपकी 1959 में लागू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो फ्रेंड जो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 4, या ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। तो ये जो है आपका 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का जो जन्म है ये आपका जो है पोरबंदर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो फ्रेंड जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 1757 में, या ऑप्शन बी 1764 में, या ऑप्शन सी 1857 में, या ऑप्शन डी 1775 में। तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये आपका 1757 में जो है लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास और इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा जो है आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और अगर चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये क्लास अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले पाएँ फ्रेंड।